कोविड पैंडेमिक जब पूरे देश में था, सारे रेल हमारे भारतीय रेल हमारी रुक गई, सारा चक्का सब कुछ जाम पूरा ठप हो गया था। इकोनॉमी हमारी इस तरीके से पूरी लड़खड़ा गई थी। ऐसी परिस्थितियों में दूर दराज गाँव में, शहर में तो कोई सर्वाइव कर नहीं सकता। सब लोग अपने घर चले गए थे, यहाँ तक कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने घर से प्रिपरेशन कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में हमें वो रिसोर्सेस जो मिलने चाहिए, जो यहाँ मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठकर जिन रिसोर्सेस को हम इजिली एक्सेस कर लेते हैं सर, वो रिसोर्सेस हमें नहीं मिल पाते। रिमोट विलेजेस में बैठ के हम कैसे ये काम कर सकते हैं? इनके भाव में सर आप सरकार हमारे साथ हमारी कोई बात भी नहीं मान रही है। हम लोग कंटिन्यू 2019 से ही ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लगातार 3 साल से ये प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। बीच बीच में हम लोगों ने बहुत अच्छा भी किया है, कभी अप डाउन लगा ही रहता है हमारे प्रोटेस्ट को लेकर, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। फाइनली गवर्नमेंट से हमारा सर यही एक मांग है हमारा कि किसी तरीके से हमको एक कंपेंसेटरी अटेम्प्ट फर्दर एक टाइम पीरियड के बीच में हमको एक कंपेंसेटरी अटेम्प्ट दे देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जमीन जायदाद को बेच के यहाँ पे आते हैं, है ना। कुछ चूक हो जाती है ना, कि वो कोई अटेम्प्ट मिस कर जाते हैं या वो बीमार हो जाते हैं। अगर किसी को कफ खांसी भी हो गई थी कोरोना के समय में, उसको नॉर्मली एंट्री भी नहीं दी गई थी, है ना, सेंटर में। तो आपको एक इतना तो एक नम्र स्वभाव दिखाना चाहिए कि हमको एक अपॉर्चुनिटी दो। हम आपसे जॉब नहीं मांग रहे, हम आपसे प्रीलिम्स पास होने का पास नहीं मांग रहे, हम आपसे एक अवसर दे दो और हम एक बार कॉम्पीट करना चाहते हैं। जो सरकार की एजेंसियां थी वो अपना काम कोविड में सही समय से नहीं कर पाई। कई समितियां हैं जिसको रिपोर्ट पेश करना था 21 या 22 में, वो नहीं करने के बावजूद वो 2 साल का एक्सटेंशन ले रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि कोविड में हमारा काम नहीं हुआ। जब आप नहीं काम कर रहे हो, जबकि आपके पास सब रिसोर्स है, हम कैसे काम करते? हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। उस समय बिहार में बाढ़ भी आया हुआ था, उसी ड्यूरेशन में, अक्टूबर के ड्यूरेशन में। आप देख सकते हो 2020-21 में बिहार में खूब बाढ़ आया हुआ था, लेकिन नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे यूपीएससी, जो देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है, उसके लिए जो छात्र तैयारी कर रहे थे, वो कोविड में जो मामला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया था एग्जाम कोविड के चलते। और उनका जो अब उसके बदले वो एक अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं सरकार से। हमारे साथ जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो हैं, बेहतर वही बता पाएंगे कि मैटर क्या है। सर स्वागत है। एक्चुअली सर मेरा नाम राम पांडे है। एक्चुअली 2019 में कोविड पैंडेमिक जिस तरीके से पूरे देश में फैला, उसके बाद में उसमें हमारा 2019 का छोटा मोटा हिस्सा गया था। 2020 कम्प्लीटली हमारा गया, 2021 भी हमारा कम्प्लीट गया, और उसका बाद का इम्पैक्ट हमारा 2022 को तबाह कर गया। क्या होता है कि यूपीएससी की जब सर हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। बिना रिसोर्सेज के हम यूपीएससी की तैयारी को कंप्लीट नहीं कर सकते, और ऐसी परिस्थितियां इस समय बनती जा रही हैं लगातार। अगर 2017 से अगर पेपर एनालिसिस किया जाए, पीटी एग्जाम ही बहुत बड़ा बैरियर होता जा रहा है, चाहे वो सीसेट की वजह से हो रहा हो या और भी बहुत सारी चीजें हैं। 2023 के पेपर में इन्होंने जीएस में भी ब्लंडर किया इतना बड़ा, सीसेट में तो इन्होंने ब्लंडर बहुत टॉप लेवल वाला ब्लंडर किया है। ठीक है, बात है कि कोविड पैंडेमिक जब पूरे देश में था, सारे रेल हमारे भारतीय रेल हमारी रुक गई, सारा चक्का सब कुछ जाम पूरा ठप हो गया था। इकोनॉमी हमारी इस तरीके से पूरी लड़खड़ा गई थी। ऐसी परिस्थितियों में दूर दराज गाँव में, शहर में तो कोई सर्वाइव कर नहीं सकता। सब लोग अपने घर चले गए थे, यहाँ तक कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने घर से प्रिपरेशन कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में हमें वो रिसोर्सेस जो मिलने चाहिए, जो यहाँ मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठकर जिन रिसोर्सेस को हम इजिली एक्सेस कर लेते हैं सर, वो रिसोर्सेस हमें नहीं मिल पाते। रिमोट विलेजेस में बैठ के हम कैसे ये काम कर सकते हैं? इनके भाव में सर आप सरकार हमारे साथ हमारी कोई बात भी नहीं मान रही है। हम लोग कंटिन्यू 2019 से ही ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लगातार 3 साल से ये प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। बीच बीच में हम लोगों ने बहुत अच्छा भी किया है, कभी अप डाउन लगा ही रहता है हमारे प्रोटेस्ट को लेकर, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। फाइनली गवर्नमेंट से हमारा सर यही एक मांग है हमारा कि किसी तरीके से हमको एक कंपेंसेटरी अटेम्प्ट फर्दर एक टाइम पीरियड के बीच में हमको एक कंपेंसेटरी अटेम्प्ट दे देना चाहिए। सरकार से हमारा यही एक रिक्वेस्ट है। हम लोग कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी गवर्नमेंट मशीनरी के खिलाफ नहीं है। हमारा रिक्वेस्ट है एक कि हमारी सिचुएशन को देखें, हमारी सिचुएशन को समझें कि हम लोग कितना बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ है उस समय कोविड टाइम के। तो इसलिए थोड़ा सा बस यही हमारा मानना है सर। जो ये सरकार है वर्तमान, जो मोदी सरकार है, वो युवाओं की फेवरेट है, और जो देश है हमारा भारत, वो दुनिया का सबसे युवा देश है।
तो युवाओं की पक्षधर सरकार युवाओं की बात क्यों नहीं सुन रही है, जिनका भविष्य एक अटेम्प्ट अगर दे देंगे तो बन जाएगा, नहीं तो वो पूरे खतरे में आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुंची है और हम उनसे उम्मीद ऐसी रखते हैं कि वो हमें देंगे एक अटेम्प्ट। हमारा तो सर हम पॉजिटिव ही हैं उनको लेकर और उनको देना चाहिए, लेकिन सर जितना ज़्यादा डिले करेंगे वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी प्रिपरेशन को भी बीच में गैप आ रहा है। चाहे हम में से बहुत सारे लोग स्टेट की तरफ जा भी रहे हैं, लेकिन अपना सर एक जो लवासना का सपना होता है वो हर एक युवा का अपना एक सपना होता है। यूपीएससी प्रिपरेशन में लवासना का सपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमारे जज्बों कहाँ से हैं आप? मैं सर उत्तर प्रदेश में गोंडा डिस्ट्रिक्ट से। तो सर ये सही बात है कि जो यूपीएससी की तैयारी है उसमें जो खास करके जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब मजदूर के बेटे हैं बेटियां हैं, वो अपने घर परिवार से इतने खर्चे मंगा के पढ़ते हैं, वो लोग खेत बेच के और जैसे तैसे व्यवस्था करके तैयारी करते हैं और एक झटके में ये अटेम्प्ट आपका गायब हो जाता है। देखिए क्या है कि यूपीएससी एस्पिरेंट जब बनता है ना फिर तो उसमें बहुत सारी उन्हें समस्याएं आती हैं, है ना। जैसे कि एक भैया ने बताया कि एक समस्या कोविड भी रही है और कोविड समस्या के कारण से बहुत सारे रिसोर्सेज मैनेज नहीं हो पाते, है ना। हम तो दिल्ली में हमारे पास एक अवसर है कि हम अपने पिता की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली नहीं आ पाते इस तैयारी के लिए, लेकिन वो दूर से करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं उन्हें, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जमीन जायदाद को बेच के यहाँ पे आते हैं, है ना। कुछ चूक हो जाती है ना, कि वो कोई अटेम्प्ट मिस कर जाते हैं या वो बीमार हो जाते हैं। अगर किसी को कफ खांसी भी हो गई थी कोरोना के समय में, उसको नॉर्मली एंट्री भी नहीं दी गई थी, है ना, सेंटर में। तो आपको एक इतना तो एक नम्र स्वभाव दिखाना चाहिए कि हमको एक अपॉर्चुनिटी दो। हम आपसे जॉब नहीं मांग रहे, हम आपसे प्रीलिम्स पास होने का पास नहीं मांग रहे, हम आपसे एक अवसर दे दो और हम एक बार कॉम्पीट करना चाहते हैं। इसलिए दूसरी समस्या थी एक सीसेट 2023 की वजह से बहुत लोगों के अटेम्प्ट गायब हुए हैं, जिसमें इन लोगों ने अपने स्टैट्यूटरी नोटिस में जो लिखा हुआ है कि 10th लेवल का सिलेबस, तो 10th लेवल के सिलेबस के साथ में ऐसी दगाबाजी है कि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि जो 10th लेवल का सिलेबस है मैथ का वो कौन से बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का है या आईसीएसई बोर्ड का है या सीबीएसई बोर्ड का है। यस, उन्होंने किसी बोर्ड का मेंशन नहीं किया है ना। ये आप दगाबाजी कर रहे हैं, है ना, कि हम कोई भी कोर्ट में जाके क्वेश्चन उठाएंगे तो आप बोल देंगे नहीं नहीं हमने तो ये आंध्रा बोर्ड के क्वेश्चन है, ये तो 10th लेवल का है, तो आप हमको गलत साबित कर देंगे। लेकिन आप एक बार मेंशन कर दीजिए कि हम ऐसा ना ऑक्सफोर्ड का एक मैथ पूछेंगे, हम उसके लिए तैयार है। जब हम इतना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं तो हम उतना भी कर सकते हैं, तो हम सब चीज के लिए तैयार है। तो आप हमारे साथ दगाबाजी मत कीजिए, आपने जो कहा है उसको मेंशन कर दीजिए। अगर 2024 के नोटिस में निकाल दीजिए कि 10th लेवल आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, एक मेंशन क्लियरली, हम उसको तैयार करेंगे। दूसरा है कि इनका 7 पॉइंट सिलेबस है। 7 पॉइंट सिलेबस में इसमें क्या है कि ये 3 पॉइंट पे ही क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। एक होता है कॉम्प्रिहेंशन और बेसिक न्यूमरेसी और उसमें है रीजनिंग। अगर किसी का रीजनिंग मतलब तेज है तो उससे क्या होता है कि वो उसी बेस पे कम से कम पेपर निकाल के ले जाएगा। किसी का कॉम्प्रिहेंशन बेस है तो आप इससे कैसे समानता, कैसे प्रोपोर्शनलिटी इंश्योर करेंगे, है ना। अगर किसी आप दीजिए ना 7 पॉइंट पे पूरा सवाल बनाइए, 11-11 लगा दीजिए, किसी को एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर मेरा मैथ अच्छा है तो मुझे सीसेट में एडवांटेज नहीं मिलेगा, भाई का अगर सीसेट मतलब रीजनिंग अच्छा है तो उनको एडवांटेज नहीं मिलेगा। सबको एक समान रूप में ले आएगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगा। तो आप ऐसा मत कीजिए कि एक स्क्रीन टैक्स आप प्रीलिम्स बना रहे हैं, फिर उसके अंदर एक स्क्रीन टैक्स आपने सीसेट भी डाल दिया है, उसको ही पास करना बहुत टफ हो रहा है। तो इस सरकार से गुजारिश की जा रही है, यूपीएससी से भी की जा रही है कि आप एक अड़ियल स्वभाव मत रखिए, आप पूरा क्लियर लिखिए कि हम एक एक चीज है, ताकि हम अपनी तैयारी को उसी हिसाब से ले जा सके। ना ही हमको आपके यहाँ पे करना पड़ेगा कि यूपीएससी हाय हमारी बात सुनो। आप क्लियर कीजिए, हमारी जेन्युइन डिमांड है, आप हमसे बात तो कीजिए एक बार, हम आपको बताते हैं कि आपकी नोटिस में कमी कहाँ है। तो हमारी यही है कि जो सीसेट की वजह से 2023 में जिसके अटेम्प्ट खत्म हुए हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाए, और जो कोविड से 3 साल से मतलब जो मांग की जा रही है कि उन्हें कंपलसरी अटेम्प्ट हो उनको दिया जाए। तो हमारी यही मांग है सरकार से, और उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी तक अगर ये बात को अगर सारे आला अधिकारी पहुंचाएंगे तो उम्मीद है कि वो इस बात को मानेंगे और इस बार बहुत जल्दी ही नोटिस में अटेम्प्ट आएंगे भी। हम इतनी उम्मीद करके यहाँ पर आए हैं।
सीसेट का चर्चा काफी दिनों से है, चल रहा है, और उसमें आप लोगों का अभी ये भी मुद्दा आ गया जो हमारे डीओपीटी मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह। उनका क्या कोई बयान आया इस पर? सर वो हमें नहीं लगता है कि वो हमारे इशू को बहुत सीरियस ले रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, उनका अपना ये पर्सनल प्रॉब्लम है कि वो हमारे इतने इम्पोर्टेंट इशू को इतने दिन से हम लोग लड़ रहे हैं, वो इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली क्या है सर कि आप सीसेट आपने इंट्रोड्यूस किया 2011 में, आपने सीसेट इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में 2011 के बाद में उस समय क्वालिफाइंग नहीं हुआ करता था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया मुखर्जी नगर में लोगों ने, उसके बाद में आप इसको जाकर सीसेट को क्वालिफाइंग किया। उसके बाद में सर आपने क्वालिफाइंग तो उस टाइम कर दिया सीसेट को, लेकिन क्या किया आपने कि जो क्वेश्चंस का एक लेवल होना चाहिए, आपने कहा ठीक है हम आपको 33% लाना है, लेकिन अब देखते हैं कैसे आप लेके आते हो। आपने वहां पर कैट का एग्जाम जो होता है, जो आईआईटी के एग्जाम्स होते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, इस साल जिस तरीके से सवाल पूछा गया, आईआईटी के एग्जाम का सर सवाल इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। कैट के लेवल की न्यूमरेसी आप 10th लेवल सिलेबस में मेंशन करके पूछ रहे हो, ये कितना बड़ा इनजस्टिस है सर। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पर क्लियर कट सिलेबस में मेंशन करिए कि नहीं हम ये चीजें ऐसी ऐसी करेंगे, आप सिलेबस में मेंशन नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी एक इन सब पर तमाम जो साजिशें हैं और तमाम दिक्कतें हैं, उनको देखते हुए जो सामने 2024 भी आ रहा है, इलेक्शन है, देशव्यापी इलेक्शन है, उसमें क्या असर पड़ने वाला है? युवा है, सबसे बड़े, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम ये मान के चलिए लगभग हर साल 10 से 11 लाख लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, जिनमें में से 5 से 5.5 लाख 6 लाख के राउंड प्रीलिम्स में लोग अपीयर होते हैं। तो अगर वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए, अगर मान लीजिए इन 10 लाख फैमिली का 10 लाख जो बच्चे हैं, इनकी फैमिली भी तो है, और फैमिली भी तो बच्चों के करियर के साथ साथ फैमिली भी तो इम्पैक्ट करती है। तो अगर वोट का हिसाब अगर ले लिया जाए तो हम लोगों के पास एक अच्छा खासा सर वोट बैंक भी है। तो हम युवा लोग अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हमारा यही मानना रहेगा कि हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम इस पर भी करेंगे कि हमारी सरकारें इतनी तानाशाह हो गई हैं कि अब हमारे युवा लोगों की मांगों को उचित नहीं समझ रही हैं कि हमें अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये आपने सुना जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो कल डीएम, सेक्रेटरी और बहुत सारे जो ऊंचे पदों पे बैठ के सरकार का दशा दिशा तय करेंगे, लेकिन अगर उनको एक अटेम्प्ट मिल जाता है तो उनका ये सपना साकार हो सकता है, अगर नहीं मिलता है तो ये सड़कों पे हैं। जो करना चाहेंगे, अभी जैसे एसएससी का हुआ उसमें एज एक्सटेंशन दिया गया है, जुडिशरी के एग्जाम में भी 2 से 3 साल का एज एक्सटेंशन दिया गया है, क्योंकि जुडिशरी खुद जुडिशरी संभालती है, वो अपना न्याय निर्णय खुद कर लेती है। एसएससी में स्ट्रेंथ ज्यादा है स्टूडेंट्स का, वहाँ सरकार डरती है। अब बात रहा यूपीएससी का, तो यहाँ 10 लाख है, तो सरकार को लगता है ये ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, तो थोड़ा सा कम ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। दूसरा, कोविड का फायदा तो एजुकेशन में एसएससी में मिला भी, जो सीबीएसई में भी मिला कि एग्जाम भी उनको नहीं दिया गया और सीधे प्रमोट कर दिया गया बच्चों। फैक्ट्स में ये बताता हूँ, कई न्यूज में ये चला है कि जो सरकार की एजेंसियां थी वो अपना काम कोविड में सही समय से नहीं कर पाई। कई समितियां हैं जिसको रिपोर्ट पेश करना था 21 या 22 में, वो नहीं करने के बावजूद वो 2 साल का एक्सटेंशन ले रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि कोविड में हमारा काम नहीं हुआ। जब आप नहीं काम कर रहे हो, जबकि आपके पास सब रिसोर्स है, हम कैसे काम करते? हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। उस समय बिहार में बाढ़ भी आया हुआ था, उसी ड्यूरेशन में, अक्टूबर के ड्यूरेशन में। आप देख सकते हो 2020-21 में बिहार में खूब बाढ़ आया हुआ, लेकिन वहां भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं है। दूसरी बात ये है, अपारदर्शिता देखिए कहाँ पे है। ये जो क्वेश्चन तय करती है सीसेट में चाहे जीएस में, उसका वो एट ए टाइम आंसर नहीं देती। आप इंडिया का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे जुडिशरी का हो, दूसरे दिन ही उसका जो है वो आंसर की रिलीज किया जाता है, ताकि जो लड़के हैं अपना वो दर्ज करा सके कि ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है। यूपीएससी पूरी इंटायर प्रोसेस जब पूरी हो जाती है, पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके 6 या 7 दिन बाद वो आंसर की जारी कर दे, ताकि लड़के इस पे कोई कार्रवाई ना कर सके। ये वेगनेस है, मतलब आपको ऐसा अधिकार में रखा जाता है कि भाई हम सुप्रीम है, हम गलती नहीं करते। ये इनका ये है। सीसेट में रहा, सीसेट में ये तो कर ही रहे हैं। 2023 में इन्होंने क्या किया है कि पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। 3 टॉपिक से सारे सवाल पूछे, और कॉम्प्रिहेंशन के जो 27 सवाल थे
उनका आंसर ये क्या मानते हैं, जो कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के रहते हैं, जो आर्ट्स और कॉमर्स के लड़के रहते हैं, जो 27 क्वेश्चन से ही पास होने का ये रखते हैं, कोशिश करते हैं, उसका आंसर ये क्या मानते हैं, इसको वेग इतने अपारदर्शी तरीके से रखते हैं कि वो आंसर खुद से डिसाइड करते हैं कि आंसर ये सही होगा। यहाँ तक कि कोचिंग वालों का 20-20 क्वेश्चन गलत होता है, 80 में से 20 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन वो सोल्व कर पाते हैं। 60 क्वेश्चन में से मेजोरिटी ऑफ पोर्शन रहता है जो मैथमेटिक्स का होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है और उसका आंसर ये नहीं होता है कि ये कर सकता है, वेरीफाई करेगा तो सही होता है। कोचिंग वाले भी जो बनाते हैं कम्प्रीहेंशन, उनका भी आंसर गलत होता है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। तो यही सवाल है कि आप आंसर की जल्दी रिलीज करिए, पहला। दूसरा बात, अब वेगनेस मत रखिए, सिलेबस में जो आपने डिस्क्राइब किया, जो मेंशन किया, वो पॉइंट्स पे सवाल कीजिए आप, ऐसा कोई लिमिटलेस मत चलिए, बनाइए। तो ये इन लोगों की जो परेशानियां हैं वो इन्होंने बयां की, और इनको उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुनेगी। और हम भी सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनको अटेम्प्ट दिया जाए, ताकि इन जो लाखों जो बच्चे हैं उनको एक अटेम्प्ट मिल सके और उनका सपना पूरा हो सके। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद सर, धन्यवाद। మన మీద కత్తి కట్టిన మోడీని అంతం చేసే వరకు కూడా